अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, नूब और प्रो के दरमियान बड़े डिफरेंसेस में से एक मेन डिफरेंस नेट्स का परफेक्ट इस्तेमाल भी है। तो आज मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको नेट फेंकने के बेस्ट ट्रिक्स समझाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन दबा दें। अच्छा, हर काम की तरह आपको नेट्स के यूज़ में भी पेशेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको सब्र से काम लेते हुए नेट्स को कुक करना है और लास्ट 2-3 सेकंड में थ्रो करना है। दोस्तों, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि नेट्स ओवर कुक भी ना करें, क्योंकि लास्ट 1-2 सेकंड में आपके नॉक या डैमेज होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो गाइस, नेट को ठीक से कुक करने के लिए आप ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप स्पेशली ग्रेनेड्स थ्रोएबल्स ट्रेनिंग एरिया है, जिसमें आपको 3 डिफ़िकल्टी लेवल मिलेंगे। आपने डिफ़िकल्टी 1 से स्टार्ट करना है और कॉन्फिडेंस के इंक्रीज़ होते ही नेक्स्ट लेवल पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपने गेम में खुद को टेस्ट भी करना है कि आपकी स्किल्स कितनी इंप्रूव हुई हैं। आपको परफेक्ट नेट रिलीजिंग टाइम के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आपने डिस्टेंस का खास ख्याल रखना है, और अगर फ़र्ज़ करें आपका टारगेट अंदाज़न 20 मीटर डिस्टेंस पे है, तो आपने आखिरी 1 से 2 सेकंड में नेट थ्रो करना है, ताकि वो टारगेट के ऊपर ही पड़ जाए और उसको एस्केप का मौका ही ना मिले। इसी तरह 30 मीटर डिस्टेंस होगा तो आपने 2 से 3 सेकंड पहले थ्रो कर देना है नेट। और अगर 40 मीटर डिस्टेंस हो तो 3 से 4 सेकंड, और अगर 50 मीटर डिस्टेंस हो तो 4 से 5 सेकंड पहले आपने नेट थ्रो करना है। और अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस की वजह से आपको आइडिया हो जाएगा कि नेट रिलीज़ किस टाइम करना है और कौन सा बेस्ट टाइम है। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है, आपने इस हथियार को अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो आपने डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखना होगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि आपने बिल्डिंग टू बिल्डिंग, विंडो टू विंडो, विंडो टू वॉल या ब्रोकन वॉल से विंडो में कैसे नेट थ्रो करना है। कुछ चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना होगा, जो कि हैं माइनर चीज़ें, लेकिन आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। अच्छा, इस ट्रिक में सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने अपने आप को एक्सपोज नहीं करना, और अपने आप को एक्सपोज किए बगैर नेट थ्रो करना है। तो इसके लिए आपको फ्री लुक यानी कि आई बटन, लो टॉस, हाई टॉस ऑप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी जान के टोटो, आपने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सबसे आम मिस्टेक जो हम करते हैं कि नेट थ्रो करते वक्त कवर का ख्याल नहीं करते और ख़ुद को एक्सपोज कर बैठते हैं, जिससे एनिमी हमको आसानी से हिट कर देता है। तो अगर आप दीवार के पीछे हैं तो आप ऐसा करें कि आप लेफ़्ट या राइट पीक लें। जिस साइड पे आपका एनिमी हो, आप उस साइड पे पीक लेके आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि नेट को कुक करके थ्रो तो करना है, लेकिन आपका हेड और बॉडी दीवार के पीछे हों, हेड और बॉडी आपके एक्सपोज ना हो रहे हों दीवार से आगे जाके। ठीक है, अगर आपका हाथ एक्सपोज हो रहा है तो उसकी कोई इशू नहीं है, उसके हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो आधे सेकंड में नेट तो थ्रो कर देता है। तो इसलिए एनिमी को हिट करने का चांस बहुत कम मिलेंगे। तो अगर आप ब्रोकन वॉल के पीछे फंस गए हैं, जैसे कि हम लास्ट जोन में कई दफ़ा फंस जाते हैं, एनिमी बिल्डिंग के अंदर होता है और हम ब्रोकन वॉल के पीछे होते हैं, तो वो डेफिनेटली होती तो छोटी है, लेकिन नेट थ्रो करते वक्त उसमें काफ़ी मसाइल होते हैं, क्योंकि जब आप उससे ब्रोकन वॉल से बिल्डिंग में नेट थ्रो करने लगेंगे, तो या तो वो वॉल से टकरा रहा होगा, आपके सामने जो बिल्कुल वॉल होगी उससे टकरा रहा होगा, या फिर ऐसा होगा कि आपको पीछे हट के थोड़ा सा नेट करना होगा, जिससे आपका हेड एक्सपोज हो जाएगा और आप आसानी से हिट हो जाएंगे। तो आपने ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि आपने ब्रोकन वॉल के एजेस देखने हैं, ठीक है, और आपने वही प्रैक्टिस दोहरानी है। आपने पीक लेके नेट तो थ्रो करना है, लेकिन आपकी बॉडी और आपका हेड जो है वो वॉल के पीछे होना चाहिए, ब्रोकन वॉल के पीछे होना चाहिए, और नेट आप थ्रो कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें आप मुश्किल सिचुएशन से बच जाएंगे और एनिमी को डैमेज दे लेंगे। हम देखते हैं कि अगर आप बिल्डिंग के नीचे हैं और एनिमी ऊपर वाली विंडो पे है, तो आप बजाय पीछे होकर हाई टॉस ऑप्शन यूज़ करने के लो टॉस ऑप्शन को यूज़ करें, क्योंकि इससे आप ना तो एक्सपोज होंगे और ना उसे हिट करने का मौका मिलेगा। तो आप लो टॉस को हाई टॉस से प्रेफरेंस इसलिए भी दे सकते हैं कि जब आप बिल्डिंग में नेट करते हैं तो हाई टॉस का ये नुकसान होता है कि वो दूर जाके गिरता है, तो एनिमी डेफिनेटली वो अपने आप को संभाल देता है, संभाल लेते हैं, उसे टाइम मिल जाता है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात वो दूसरी विंडो से निकल भी जाता है नेट, तो आपके साथी जो इर्द गिर्द एनिमी को स्ट्रक करके फिर रहे होते हैं बिल्डिंग के आसपास, तो वहाँ पे वो आप उनको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। हाँ, तो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेट करते वक्त फ्री लुक यानी कि आई बटन का इस्तेमाल, जिसका ज़्यादातर फ़ायदा टीपीपी और गायरोस्कोप यूज़र्स को होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपको नहीं पता चल सकता कि नेट एग्जैक्ट कहाँ गिर रहा है। तो यहाँ पे आपको आई बटन का इस्तेमाल करके ऐसे एंगल से भी नेट की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी जहाँ पे आपको आम तौर पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। यानी कि बिल्डिंग में आप प्रोन होकर खुद को एक्सपोज किए बगैर
نزدیک والے اینیمیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، یا آپ وال کے پیچھے ہیں، تھوڑی بڑی وال ہے، آپ نے وال کے پیچھے تھرو کرنا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کہاں پہ جا کے کس اینگل پہ جا کے نیٹ گر رہا ہے، تو وہاں پہ آپ فری لک یعنی کہ آئی بٹن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بالکل آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا آسان سا ٹرک بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ پہ نیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ بلڈنگ میں اوپر ہیں تو آپ پہ نیڈ ہو رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ گراؤنڈ فلور پہ چلے جائیں، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پہ کوئی بھی ہٹ نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی اینیمی آ کے گاڑی روکتا ہے یا وہ آپ پہ ہٹ کرتا ہے تو وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ونڈو سے نیٹ تھرو کرتا ہے۔ تو آپ اگر گراؤنڈ فلور پہ ہوں گے تو آپ پہلے ڈیمیج سے بچ جائیں گے، اتنے میں آپ کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا، تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز ایک بار پھر آپ لائک کر دیجیے گا، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔